सेकेंड यूनिट के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बलबन का राजत्व का सिद्धांत, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी तैयारी आपको जरूर करनी चाहिए। बलबन पहला ऐसा शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत की अवधारणा जो है लेके आया, और इसको राजत्व का सिद्धांत लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, आवश्यकता क्यों पड़ गई। इससे पहले भी इल्तुतमिश, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस तरीके के जो शासक थे वो तो नहीं लाए, इसको क्यों लाने की आवश्यकता पड़ गई। तो अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो इसका कुछ कारण जो है आपको स्पष्ट होगा। तो आपने देखा होगा कि रजिया या इल्तुतमिश के शासन काल के बाद से ही 40 अमीरों का जो दल या गुट था, तुर्काने चहलगानी, वो काफी सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया, जिससे क्या हुआ कि सुल्तान पद की गरिमा बहुत गिर चुकी थी। वो जो 40 अमीरों का गुट था वो किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे, और उनका ये था कि वो जिसको चाहे वही शासक बने, सुल्तान बने, ताकि उनके अनुरूप जो है वो कार्य करें। तो सुल्तान पद की इस गिरी हुई गरिमा को, सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने, क्योंकि बलबन खुद जो है उस 40 अमीरों के गुट का जो है सदस्य था, इसलिए उन अमीरों के जो है गुट को वो तोड़ना चाहता था। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से बलबन ने जो है राजत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसके जो है बैक में जो कुछ कारण थे वो थे ही, उसके साथ ही जो है सुल्तान का जो ये पद गिर गया था, कारण में अगर हम देखेंगे तो सुल्तान के पद के या सुल्तान के सम्मान में जो है वृद्धि करना चाहता था इस राजत्व सिद्धांत के द्वारा, और इसके साथ ही वह अन्य सरदारों के संघर्ष से जो है बचने का जो है ये तरीका था। राजत्व का सिद्धांत बचना चाहता था वो, क्योंकि कहीं ना कहीं से बलबन भी उसी 40 अमीरों के जो गुट है उसी का सदस्य था। तो उसको ऐसी आशा थी कि कहीं ना कहीं आगे चल के जो है ये सरदार उसको जो है चुनौती दे सकते हैं। तो ये दो कारण थे। सुल्तान के पद की जो है गरिमा में वृद्धि करना चाहता था, और साथ ही जो है अपने अन्य सरदारों के संघर्ष से बचना चाहता था। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि बलबन जो है कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित था। वह बार बार जो है राजत्व के सिद्धांत के द्वारा जो है सरदारों को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि वो जो है किसी हत्यारे के छुरे या फिर जहर के प्याले से राजपद को प्राप्त नहीं किया है, बल्कि ईश्वर की कृपा से सुल्तान का पद उसने प्राप्त किया है। अब बलबन के राजत्व सिद्धांत की अगर कुछ विशेषताएं देखें तो आपको दो प्रमुख विशेषताएं देखने को मिलेंगी। वो ये है कि सुल्तान का पद जो है उसको ईश्वर ने दिया हुआ है, और वो सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर ने उसको अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी पर भेजा हुआ है, और इसी को जो है नियामत खुदाई कहा जाता है। और उसका स्थान यानी सुल्तान का पद जो है पैगंबर के बाद जो है। तो यानी सुल्तान से ऊपर कोई केवल पैगंबर है। इसलिए जन साधारण या जन सामान्य जो है और सरदार को जो है उसके कार्यों की यानी सुल्तान के कार्यों की जो है आलोचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया है पृथ्वी पर। ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो रिप्रेजेंटेटिव है वो। और फिर दूसरा है कि सुल्तान के पद का जो है निरंकुश होना आवश्यक है। यानी बलबन के राजत्व सिद्धांत की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि सुल्तान के पद का निरंकुश होना आवश्यक है। वह अपने पुत्र जो है बड़े पुत्र बुगरा खां से कहता है कि सुल्तान का पद निरंकुश सत्ता का सजीव प्रतीक है या मूर्त रूप है। ठीक है। अब सुल्तान के जो है कुछ कर्तव्यों की भी बात बलबन करता है, उसके तमाम जो है अधिकारों की तो बात हो गई। उसके साथ ही वो सुल्तान जो है
कुछ अपने कर्तव्य भी निर्धारित करता है। सुल्तान के पद के कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे कि प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे और अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव जो है सजग रहे, एक्टिव रहे। और इसी तरीके से वो अपने अधिकारियों से भी उम्मीद करता है कि जो है वो ईमानदार, न्यायप्रिय और धर्म परायण रहें और इस तरीके का आचरण करें, क्योंकि जनता जो है सुल्तान के साथ साथ अधिकारियों के भी आचरण का जो है अनुकरण करती है। तो इन सब जो इस तरीके की बातें हैं, इसी को जो है उसने व्यवहार में लागू किया। सबसे पहले तो उसने अपने ऊपर लागू किया, अपने इन विचारों को व्यवहार में लागू किया। सबसे पहले उसने अपने ऊपर ही लागू किया। उसने क्या क्या किया? पहली बात कि उसने अपने को जो है, जो फिरदौसी है उसने शाहनामा लिखा था, उसका एक वीर पात्र है अफरासियाब ईरान का, उसका जो है अपने को वंशज कहता है, अपने आप को अफरासियाब का वंशज कहता है, यानी एक कुलीन वंश का था, श्रेष्ठ वंश का जो है अपने आप को सिद्ध करना चाहता है बलबन, उससे अपना संबंध जोड़ता है। अपने व्यवहार को अत्यंत गंभीर और एकाकी बना लेता है, एकदम सीरियस, बहुत गंभीर टाइप का जो है अपनी पर्सनालिटी को बना लेता है। उसने शराब पीना बंद कर दिया। जो हंसी मजाक करने वाले लोग थे, विनोद प्रिय व्यक्ति थे, उनसे जो है मिलना जुलना बंद कर दिया। छोटे अमीर, बड़े अमीरों से तो फिर भी मिल लेता था, लेकिन छोटे अमीर और सरदारों से मिलना उसने बंद कर दिया। जनसाधारण से नहीं मिलता था वो। यहाँ तक कि एक दिल्ली का धनी व्यापारी था, उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति के एवज में बलबन से मिलना चाहा, लेकिन बलबन ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। बलबन दरबार में इतना सीरियस, गंभीर रहा करता था कि जब उसके प्रिय पुत्र महमूद की मृत्यु का समाचार उसे दरबार में सुनाया जाता है तो वह अपने कार्य से विचलित नहीं होता है और अपने चेहरे पे कोई भाव स्पष्ट नहीं होने देता है। जबकि बाद में जो है अकेले में जाकर दरबार में वह अपने व्यक्तिगत कक्ष में जो है खूब फूट फूट कर रोता है, लेकिन इस तरीके के भाव वो दरबार में नहीं स्पष्ट होने देता है। इसके साथ ही बलबन जो है दरबार में सदैव पूर्ण पोशाक में आता था और उसने दरबार में ही जो है फारस की रहन सहन की परंपराओं को जो है अपनाया। उसने अपने प्रिय जो पौत्र थे उसके ग्रैंडसन, उनको जो है उनके नाम फारस के सम्राटों के नाम पे, जैसे कैकुबाद, कैखुसरो इत्यादि का नाम फारस के सम्राट के नाम पे रखा। अब इसके साथ ही उसने दरबार के लिए भी कुछ नियम बनाए और उनका कठोरता से पालन किया। वो क्या क्या नियम थे? तो जैसे उसने ईरानी परंपरा को जो है दरबार में लागू किया। जो ईरानी दरबार में जिस तरीके की परंपराएं थी उसको उसने अपने दरबार में लागू किया। जैसे कि सिजदा, सिजदा क्या होता था कि वो जो है व्यक्ति बिल्कुल दंडवत जो है प्रणाम करता था जमीन पर लेटकर। पैबोस क्या होता था कि जो सुल्तान होता था उसके कदम को जो है कदम यानी उसके पैर को जो है चूमना होता था, वो पैबोस हो गया। इसके साथ ही जो है सुल्तान भयावह अंगरक्षक रखा हुआ था, जो उसके सिंहासन के दोनों तरफ जो है नंगी तलवारें लिए खड़े रहते थे। दरबार में बड़े अमीरों को छोड़ के सभी को खड़े रहने के आदेश दिए गए थे। उनके लिए एक निर्धारित ड्रेस या पोशाक थी। दरबार में मद्य निषेध कर दिया था, कोई भी दरबारी जो है मदिरा सेवन नहीं कर सकता था। उसने दरबार में ईरानी उत्सव नवरोज को प्रारंभ किया। ये एक ईरानी उत्सव था, उसको उसने अपने दरबार में इसको नवरोज उत्सव को प्रारंभ किया। 16वीं सदी का एक लेखक है, वो बलबन के पूरे जो है पर्सनालिटी के बारे में वर्णन करते हुए लिखता है कि उसका मुकुट बहुत लंबा था और उसकी दाढ़ी भी लंबी थी और इन दोनों की जो है पूरी लंबाई मिला के लगभग 1 गज होती थी। बलबन जब भी महल से बाहर निकलता था तो उसके अंगरक्षक जो होते थे वो नंगी तलवारें लेके बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहकर जो है भयावह जो है दृश्य उत्पन्न करते थे, जिससे कहीं न कहीं एक भय का माहौल बनता था, जनता में एक भय का माहौल बनता था। इसके अतिरिक्त बलबन ने विदेश से जो विद्वान एवं अन्य व्यक्ति आए थे
उनके निवास गृह जो है उनके देश या उनके वंश के नाम पे, जहां वो ठहरते थे उनके नाम पे जो है कर देता था, उस पे नाम लिखा होता था। इससे विदेशों में भी जो है बलबन का सम्मान बढ़ा। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो बलबन के व्यक्तिगत व्यवहार, शान शौकत, सत्ता प्रदर्शन से कहीं न कहीं सुल्तान पद की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। और यही बलबन चाहता था कि सुल्तान का पद जो है स्थापित हो जाए, उसकी गरिमा, उसकी महत्ता स्थापित हो। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बलबन का राजत्व सिद्धांत कहीं न कहीं काफी हद तक जो है ईरानी जो है राजत्व सिद्धांत से, ईरानी दरबार से जो है काफी हद तक प्रेरित था। तो ये टॉपिक बलबन का राजत्व का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह जो सिविल सेवा है, आईएएस की परीक्षा या पीसीएस की परीक्षाओं में भी यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो है बीए के भी एग्जाम में आपके आना चाहिए। तो इस प्रश्न की तैयारी आप अवश्य करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थैंक यू।